नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता रोज और आप देख रहे हैं किसान न्यूज। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में वापस लौटना शुरू कर दिया है, जबकि इसके लौटने की नॉर्मल डेट 17 सितंबर है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत में सर्दियों की शुरुआत से कुछ दिन पहले मानसून के वापस लौटने की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से समाप्त हो जाती है। हालांकि दिल्ली में मानसून की विदाई 25 सितंबर से शुरू होती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से यह मानसून की सबसे जल्दी वापसी है। 2015 में मानसून की वापसी 4 सितंबर को शुरू हुई थी और पुरानी व्यवस्था के तहत मानसून के वापस लौटने की शुरुआत की नॉर्मल डेट 1901 और 1940 के रिकॉर्ड के आधार पर 1 सितंबर हुआ करती थी। नई व्यवस्था के तहत भी 2020 के बाद से भी यह मानसून की सबसे जल्दी वापसी है, जब 1971 और 2019 के दौरान के आंकड़े के आधार पर नॉर्मल डेट को 17 सितंबर के रूप में बदला गया था। दक्षिण भारत में मानसून की अंतिम वापसी की तारीख 15 अक्टूबर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली के लिए मानसून वापसी की नॉर्मल डेट 25 सितंबर है। हालांकि मानसून के जल्दी आने और वापस लौटने या कवरेज का मानसून की समग्र स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से बरसात के मौसम में खेतीबाड़ी और जल एवं जल विद्युत प्रबंधन को दिशा प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस साल मानसून जल्दी शुरुआत किसानों को खरीफ फसलों की बुआई जल्दी शुरू करने में मदद की। देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश ने कुल रकबा 1105 लाख हेक्टेयर बढ़ाने में मदद की, जो पिछले साल 1078 लाख हेक्टेयर से अधिक है और खरीफ के सामान्य रकबे 1096 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। हालांकि केवल 3 दिन पहले ही मानसून की वापसी से रकबे पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में बुआई पहले ही पूरी हो चुकी है। IMD ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी। इस बीच अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जहां कुल मिलाकर लगभग 2% कम बारिश हुई, देश के बाकी हिस्सों में अतिरिक्त बारिश हुई है। इस मानसून सीजन में मध्य भारत में सामान्य से 10.5% अधिक और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से 7.5% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई।